अवधवासी बड़े ही दुखी हैं। अब अवधवासी भी उनके पीछे पीछे चल दिए। अब राजा की दशा आप देखें, राजा की दशा क्या है। अब उस मानसिक दशा को देखता हुआ यह गीत आप सुने। छोड़ चले जरा जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अपने प्राणों की करते बिदाई, अब ये अयोध्या है, अब ये अयोध्या है, हमारी नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, राजा दशरथ के हो राज दुलारे, राजा दशरथ के हो राज दुलारे। कभी ये अयोध्या है, कभी ये अयोध्या है, भुलाना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है। घरों का उजाला भी अब कम हो रहा है, घरों का उजाला अब कम हो रहा है। अंधेरी निशा अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना नहीं है।
अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बोलो सीताराम जी की जय। श्री गोपेश्वर धाम की जय। सारे ग्रामवासी प्रेम पूर्वक भगवान श्री राम के साथ पैदल चल दिए। भगवान श्री राम को सुमंत्र जी को बताया गया है कि वेद के नियम के हिसाब से एक रास्ता है कि इनको 4 दिन में घुमा के लेते आना, समझा करके। सुमंत्र जी रथ पे बिठाए भगवान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी को, और पहला निवास तमसा नदी किनारे हुआ। भगवान ने कहा कि हम तो वनवास में जा रहे हैं, पूरे गांव वाले इतनी भीड़ देख करके उन्होंने अपनी माया रची, सबको विशेष नींद आ गई, और रथ का पहिया जो उसका निशान है उसको मारते हुए सुमंत्र जी को आज्ञा दी। वहां से प्रभु आगे चले और फिर श्रृंगेरपुर पहुंचे। श्रृंगेरपुर जब पहुंचे तो वहां माता जी का दर्शन किया, गंगा माता का। उतरी राम देव शरि देखी, कीन्ह दंडवत हर्षि विशेखी। कहीं भी हम माता गंगा या किसी यमुना या किसी भी नदी के किनारे जाएं तो हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो दिव्य हैं। भगवान ने प्रणाम किया। गंग, और उसका बखान भी कर रहे हैं, सीता जी को सुना रहे हैं। गंग शकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब शूला। लक्ष्मण जी को और सीता जी को उनका बखान करके सुना रहे हैं। इसी बीच में निषाद राज, जिनका नाम गुह है, वहां के राजा हैं, जो अवध के अंतर्गत आता है, वहां के राजा हैं केवट निषाद राज जी। बहुत ही प्रिय हैं, दशरथ जी के बड़े प्रिय हैं, राजा दशरथ के। और उनको पता चला, भाग के आए और भगवान के चरणों में स्पर्श किया। जब उनको सारी बात पता चली तो बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने कहा कि आपका निवास नगर में बना दिया जाए, तो उन्होंने बोला नहीं, एक इसी वृक्ष के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे हमारा प्रबंध करिए, क्योंकि मैं गांव में प्रवेश नहीं कर सकता। वहां पे उनका भोजन पान, कंद मूल फल खाए, और वहीं पे नीचे चटाई बिछा करके, कुश की चटाई बिछा करके उस पे प्रभु विश्राम कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी दूर बैठ करके, वीर आसन में बैठ करके पहरा दे रहे हैं। सारे ग्रामीण, सारे केवटगण उनके पास चारों तरफ बैठ करके, दूर बैठ करके भगवान की रक्षा में कर रहे हैं। इसी बीच निषाद राज ने कहा, कैकेयी नंदिनी मंदमति, कठिन कुटिल पनुकीन, जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी जी की बुराई करने लग गए कि कैकेयी ने बहुत बुरा किया। भगवान श्री राम और सीता कुछ समय पहले ही विवाह करके आए और इनको इतना बड़ा दुख दे दिया, वनवास दे दिया। कितनी दुष्ट हैं, कितनी कपटी हैं। ये सारी बात करने लगे लक्ष्मण जी से। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, अब लक्ष्मण जी का ये ब्रह्म ज्ञान है। वहां नाराज थे अयोध्या में, वहां बहुत नाराज थे, लेकिन यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि अब ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है निषाद राज को। क्या कह रहे हैं? काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे प्रिय भ्राता, कोई किसी को दुख सुख नहीं देता, सब अपनी अपनी भाग की रचना के हिसाब से सब आदमी सुख दुख भोग रहा है। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। कोई हमारा हितैषी है, मिलना बिछुड़ना, कोई अच्छा है कोई बुरा है, कोई हमारा हितैषी है कोई नहीं है, कोई तो यह सब एक भ्रम है, ये भगवान की लीला है, ये सब माया है। किसी का दोष दर्शन मत करिए, सब भगवान के स्वरूप हैं।
लक्ष्मण जी बहुत उच्च कोट के ज्ञान दे रहे हैं। आगे क्या करें? जन्म मरण जहां लगी जग जालू, जन्मना मरना जहां तक यह जीवन मरण है, शर संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू, जो संपत्ति है, जो घर है, द्वार है, पुत्र हैं, सारी संपत्तियां हैं, धरनी धाम धनपुर परिवारो, ज्यादा जमीन सब बता रहे हैं, सरग नरक जहां लगी व्यवहारो, सब चीजें बता दिए, स्वर्ग नरक सब बता दिए। जो कुछ भी दिख रहा है, जो अपना समझते हैं, हम कहते हैं देखी है सुनी है गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। ये मात्र भ्रम है। कुछ समय के लिए आपको मकान मिला, कुछ समय के लिए आपको देह मिली है, कुछ समय के लिए आपको रिश्ते मिले हैं, सारे रिश्ते आपके सामने टूटते चले जाते हैं। कभी कभी तो आपसे कम अवस्था का व्यक्ति भी आपके सामने चला जाता है। हम आते जाते देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जाग नहीं रहे हैं। न मन हमारे कंट्रोल में है, न बुद्धि कंट्रोल में है, न शरीर की बीमारी हमारे कंट्रोल में है। कान सुनना बंद कर देता है, आंख देखना बंद कर देती है, पाचन क्रिया नष्ट हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, कैंसर हो जाता है। क्या कोई चाहता है? नहीं चाहता। इसका मतलब इसके मालिक नहीं हो। यह भगवान संदेश दे रहे हैं कि जिसके मालिक बन रहे हो और इस शरीर से जो संबंध है, इनको संबंधी समझ रहे हो, अब जाग जाओ, नहीं तो भोगना पड़ेगा। और आप अब नहीं जागे। अब क्या कह रहे हैं देखिए, यह परमार्थ की बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी। क्या परमार्थ क्या है? सत्य क्या है? हमको क्या करना चाहिए? सखा परम परमार्थ एहु, सबसे बड़ा आवश्यक काम क्या है? सखा हे प्रिय मित्र, परम परमार्थ क्या है? मन क्रम वचन राम पद नेहु, भगवान के चरणों में अनुराग हो, यही सबसे बड़ा सत्कर्म है। कुछ नहीं, सबसे बड़ा सत्कर्म है, क्योंकि वही अस्थाई है। ऐसा क्यों है कि आप व्याकुल हो रहे हो? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये राम जी जो हैं, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं ब्रह्म है, स्वयं परमात्मा है, स्वयं भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, इनकी कोई उपमा नहीं है अनंत कोटि ब्रह्मांड में। इसलिए आप चिंता मत करो। जब आपको वैराग्य हो जाए, जब आपको वास्तविकता का वैराग्य क्या होता है? जब आपको मालूम चल जाए कि यह चीज नाशवान है, यह जो गया शमशान, एक होता है शमशान वैराग्य। लेकिन शमशान से आने के बाद जो व्यक्ति विचार करता है कि देखिए हमारे साथ खेलते थे, कूदते थे, खाते थे, इतना विशाल साम्राज्य स्थापित किया, अकारण चले गए, कोई बीमारी नहीं थी, ऐसे चले गए, इस पे हम विचार करें, तब वैराग्य उत्पन्न होता। वैराग्य का मतलब क्या है? वास्तविकता का बोध। वैराग्य का मतलब है कि वो सब चीजें अपने पास रखेगा, लेकिन मन में रहेगा कि ये छूटने वाली है, बस खत्म बात। ना घर त्यागना है, न मन में जाना है, न कोई रिश्ता तोड़ना है। आप विधिवत अपने रिश्ते का निवाह करिए, लेकिन यह मालूम हो कि ये सारे रिश्ते कुछ समय के लिए हैं, जिसकी जानकारी हमको भी नहीं है और हम परम विद्वान बनते हैं। इसलिए ये राम कथा, श्रीमद् भागवत गीता, इनका जो सत्संग होता है कितना आवश्यक है। बहुत उच्च कोटि का संदेश दिए। इसी संदेश को देते हुए एक भजन हम लेते हैं कि लक्ष्मण जी ने क्या संदेश दिया है गुह को। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन के जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी माया, झूठी काया,
जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। नर तन मिला है तुझे, तो क्यों रहा है इस खेल में है। कंचन सिकाया तेरी काया तेरी, उलझी है विषयों के खेल में। सुत और तारा वैभव सारा, सुत और तारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा व्यर्थ सिर पटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा है। हो भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भोला फिरे क्यों बंदे, धन यौवन की उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। मैं अरु मेरा तू और तेरा, मैं अरु मेरा तू और तेरा, है माया का तेरा व्यर्थ तू भटक रहा है, व्यर्थ तू भटक रहा है। हो भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। चंचल गुमानी मन, गुमानी मन, अब तो जन्म को संभाल ले। फिर ना मिलेगा तुझे, तुझे ना मिलेगा अवसर ऐसा बारंबार रे। अज्ञानी तजनातानी रे अज्ञानी तजनातानी, भजले सारंग पानी व्यर्थ सिर पटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा है। हो भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया चक्कर में क्यों आया, जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है। व्यर्थ सिर पटक रहा है, व्यर्थ तू अटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा है। बोलो भगवान सीताराम की जय, भवानी शंकर भगवान की जय।
श्री विश्वेश्वर धाम की जय, श्री गोपेश्वर धाम की जय। भगवान प्रातः काल उठे, गंगा में स्नान किया, संध्या वंदन किया और सुमंत्र जी को बोला कि आप मेरे पिता तुल्य हैं, अब आप यहाँ से वापस अयोध्या चले जाएं और पिताजी का ख्याल रखें। सुमंत्र जी रोने लगे, बोले राजा ने ऐसा ऐसा हमको कहा है कि 4 दिन घुमा करके आपको वापस लाने के लिए बोला है। बोले आप परम ज्ञानी हैं, राजा जी का आदेश है, महाराज का आदेश है, मेरे पिता का आदेश है, अब मैं कैसे उसको त्यागूं? आप वेद विरुद्ध बात कह रहे हैं, अच्छी चीज नहीं है, आप समझदार हैं, आप कृपया वापस जाए। उनको विदा किया और वहां से भगवान श्री राम सीता जी निषाद राज के साथ, लक्ष्मण जी के साथ गंगा नदी पर पहुंचे, माता गंगा के सामने। और वह जो केवट राज हैं, जो केवट है, वह सारा सत्संग रात में सुन लिया कि यह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, और निषाद राज से कह दिया कि सारी नाव यहां से गायब करा दो, अगर इनके चरणों का अमृत पान करता है और पूरे वंश को कृतार्थ करना है। हमारे जितने पित्र हैं अगर उनको तारना है तो मेरी बात मानो, सारी नाव यहां से हटवा लो, मेरी नाव खाली रहेगी। परम भक्त है पूर्व जन्म का। आपको बताया था कि जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि समस्त देवताओं के अपने अंश रूप में जहां जहां भगवान जाना है सब बता दिए, इन इन रास्तों पे आप लोग उपस्थित हो जाओ। तो सब यह देवतुल्य लोग हैं। केवट के रूप में वहां वो सब ज्ञान प्राप्त हो गया, लक्ष्मण जी का ब्रह्म ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। ऐसी दशा में अब देखिए वहां पे भगवान पहुंचे सबके साथ में और नाव मंगा रहे हैं कि भाई इधर आओ, जल्दी लाओ नाव, हमको पार उतरना है। अब देखिए भगवान का जो कृपा है, कृपा पात्र है, वो मांगी नाव न केवट आना, कहां ही तुम्हारा मरम मैं जाना। शंकर भगवान कहते हैं हम आपका मरम नहीं जानते, ब्रह्मा जी कहते हैं हम मरम नहीं जानते, सीता जी कहती हैं हम भी आपका मरम नहीं जानते राम जी से, लक्ष्मण जी कहते हैं हम भी नहीं जानते कि आप क्या मरम है। लेकिन केवट जो कभी मिला नहीं है, दूर से देखा, कह रहा हम आपका सारा मरम जानते हैं। ये है प्रेम भक्ति, इसे कहते हैं प्रेम भक्ति। साधन भक्ति नहीं है, ये है प्रेम भक्ति। प्रभु को अपना मान लिया और आप अपने माता पिता मान लिया तो उनकी सारी संपत्ति के आप अधिकारी हो गए। ये है चतुराई, यही बुद्धिमत्ता है, यही प्रेम है, यही शरणागति है जो केवट के पास है। सबसे उच्च कोटि का शरणागति भक्त, प्रेम से शना हुआ भक्त ये है। और बोलता है कि चरण कमल रज कहूं सब कहीं, मानुष कर निमूरी कछु अहि, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। आपके चरणों की धूल में ओह प्रताप है, मैं जानता हूं कि पत्थर को छू लिया नारी बन गई, वो तो बहुत कठोर थी, मेरी नाव तो पानी में रहती बहुत ही नरम हो गई है, ये तो बड़ी आसानी से बन जाएगी। और एक पत्नी और एक बच्चों को गुजारा नहीं कर पा रहा हूं, दिन रात मजूरी करता हूं फिर भी गुजारा नहीं कर पा रहा हूं। मेरी नाव भी एक पत्नी बन जाएगी, लड़ाई भी घर में होगी और खाना पीना बंद हो जाएगा। बड़े प्रेम पूर्वक अब भगवान की वार्ता हो रही है, दोनों भक्त और भगवान की। अब अगर हे प्रभु, अगर आपको पार करना है तो आपको अपना चरण धुलवाना पड़ेगा, तभी मैं नाव लेके आऊंगा। भगवान अब शर्त लगा, नहीं तो यहां से थोड़ी दूर में गांठ भर पानी है, मैं आपको पार करा देता हूं, लेकिन अगर इस नाव में चढ़ना है, भगवान तो जानते हैं कि भाई बहुत उच्च कोटि का ये पूर्व जन्म का भक्त है। और अब लक्ष्मण जी घूर रहे हैं, तब वो बोला कुछ चिंता नहीं है, वो घूरे चाहे
बाण मार दें। पद कमल धोई चढ़ाव नावन नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। जैसे दशरथ जी का नाम लिया, कसम खा रहा हूं उतराई नहीं लूंगा, लक्ष्मण जी को रोष आ गया। तो क्या कहते हैं केवट, बरु तीर मारहु लखन पै, जब लगी न पांव पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। बहुत ही प्यारा प्रसंग है रामचरितमानस का। तुलसी बाबा ने बहुत ही प्यार से भर दिया है, श्रृंगार से। ये भगवान शंकर जी की कृपा है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, सबकी तरफ निहार रहे हैं कि आप लोग हमको नहीं जानते, ये जानता है। जो अभी कभी मिले नहीं है, ये हमको जानता है। बड़े मुस्कुरा रहे हैं और बोले भाई ठीक है, ले आओ नाओ, जो कुछ करना हो कर लो फटाफट यार। बिहसे करुणा ऐन। भगवान श्री राम कुछ ही जगह मुस्कुराए हैं। एक तो यहां मुस्कुराए हैं, हंसे हैं। दूसरा 2 बार मुस्कुराए हैं रणभूमि पे रावण के वध के बाद बंदरों के साथ। भगवान के मुस्कुराने का जो चरित्र है, या तो बचपन में मां कौशल्या के पास मुस्कुराए, अदरवाइज गंभीर हैं भगवान श्री राम। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जहि तव नावन लाई। आए भगवान को बड़े प्रेम से रखा लिया, अपना हाथ पकड़ लो, कढ़ौता लेके आए, पूरे परिवार छोड़ लड़कियां सबका लेके बैठ गए। बोले भगवान हाथ रख लीजिए आप हमारे सर पे, नहीं तो गिर जाओगे। और एक पैर मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, एक शर्त है। एक पैर धोया और एक पैर से भगवान को खड़ा कर रखा है। बोला अभी गोड़ दिया, फिर पैर चला गया नीचे, दूसरा पैर देने में। इस प्रकार उसने अपने पूरे केवट समाज को बड़े ही आनंद पूर्वक, अभी मिट्टी लग गई, अभी मिट्टी लग गई, अभी मिट्टी लग गई, और सबको चरणामृत पार करा दी, पान कराया। उसके बाद भगवान को पार कराने के लिए तत्पर हुआ। अब यह बड़ा ही प्यारा एक गीत है। मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। बड़े भाग से ये दिन आया, बड़े भाग से ये दिन आया। ये दिन आया हो, ये दिन आया, ये दिन आया हो, ये दिन आया। बड़े भाग से ये दिन आया, चरणों तक चरणामृत पाया, चरणों तक चरणामृत पाया। मेरे बन गए, हम मेरे बन गए बिगड़े काम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे बन गए बिगड़े काम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो मैया, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरे नैया में, हाँ हाँ नैया में, मेरे नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। सहारे छोड़े दे नैया, इनके सहारे छोड़े दे नैया,
नैया, छोड़ दे नैया, छोड़ दे नैया, छोड़ दे नैया, इनके सहारे छोड़ दे नैया, बन जाएंगे खुद ही खेवैया। ये तो कर देंगे भव से पार, गंगा मैया धीरे बहो, ये तो कर देंगे भव से पार, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया, धीरे बहो गंगा, धीरे बहो मैया, धीरे बहो मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में राघव राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो। मेरे प्रभु के लीला है न्यारी, मेरे प्रभु की लीला है न्यारी, लीला है न्यारी, हाँ लीला है न्यारी, लीला है न्यारी, मेरे प्रभु की लीला है न्यारी, असुर संहारन मनुज तनु धारी, इनकी महिमा है, इनकी महिमा है अपरंपार, गंगा मैया धीरे बहो, इनकी महिमा है अपरंपार, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया, धीरे बहो मैया, धीरे बहो मैया, धीरे बहो मेरी नैया में, हाँ नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। राम लखन सिया पार उतारे, राम लखन सिया पार उतारे, परवा उतारे प्रभु परवा उतारे, परवा उतारे हाँ परवा उतारे, राम लखन सिया पार उतारे, सोच रहे प्रभु गंगा किनारे, उतराए में क्या दूं दाम, गंगा मैया धीरे बहो, उतराए में क्या दूं दाम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया, धीरे बहो मैया, धीरे बहो मैया, धीरे बहो मेरी नैया में, हाँ नैया में, हाँ हमारे नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो हमारी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो मोरी नैया में राघव राम, गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट महाराज के जय, जय जय सीताराम, हर हर महादेव। आपने देखा सत्संग का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक जो मछली का शिकार करके नाव से लोगों को पार करके अपना गुजारा करता है, जिनके पास कोई सत्संग की सुविधा नहीं, जंगलों में निवास है, दिन भर बीत जाता है मजदूरी करने में, लेकिन एक सत्संग का कितना प्रभाव पड़ा कि जो इतने दिनों तक हम, क्योंकि वो निरीछल है, निर्मल है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान का यह विधान है
उनको कपट पसंद नहीं। तो केवट जी निर्मल मन में है, क्योंकि उनकी अंजूरी खुली हुई है, हम सबकी अंजूरी उल्टी है, इसलिए हमें ये चीजें उपलब्ध नहीं होती। केवट जी ने अपने समस्त केवट समाज का कल्याण किया, अपने समस्त पितरों को पार किया, सब जो है सबको भगवान के धाम भेजा। कहते हैं कि एक भगवान का ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भक्त हो जाए तो पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं, और यह काम केवट ने किया। नदी से पार कराया, भगवान को बड़ा ही प्रसन्न है, और उतर करके भगवान को दंडवत किया, प्रणाम किया। भगवान ने सोचा कि उतराई तो हमारे पास कुछ है नहीं, मैं तो तपसी हूं, और सीता जी की तरफ इशारा किया। सीता जी ने अपनी अंगूठी जो विवाह की थी वही उनके पास थी, उसको निकाला और भगवान श्री राम को दे दिया। भगवान श्री राम देने लगे, केवट भगवान श्री राम के पैर पकड़ लिया। कहे हो कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। भगवान का चरण पकड़ के रोने लग गया। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। किसी को धन से थोड़े समय के लिए शांति हो सकती है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? दोष दुख दारिद दावा, समस्त चीजें जन्मों जन्मों के कष्ट, सारे कष्ट खत्म हो गए प्रभु। आज मुझे क्या नहीं मिला, बहुत काल में कीन्ह मंजूरी, जीवन बीत गया। आज दीन विधि बनी भली भूरी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह मोरे। आपके अनुग्रह से, आपके आशीर्वाद से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आप यह सोचें कि आप जा रहे हैं तो आपके पास, आप इत्मीनान से जाइए, आपने हमको, हमारा नहीं हमारे कुल को तार दिया प्रभु आपने। हम तो कुछ नहीं, आप हमारे दरवाजे पे आकर के हमारा कल्याण किए हैं, हमें कहीं जाना नहीं पड़ा प्रभु। आप इतने दयालु हैं, इतने कृपा निधि हैं। मैं जानता हूं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, और उनके चरणों की धूल जो किसी को उपलब्ध नहीं होती, बड़े प्रेम से मैंने पखारा है और प्रसाद का पान किया है चरणामृत का। अब हमको, अगर आपको महसूस हो रहा है तो वापस आते समय जो दीजिएगा मैं उसको साहस ग्रहण कर लूंगा। भगवान ने बहुत ही प्रसन्न होकर के, बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन्ह करुणायतन, भगति विमल बर दे। उत्तम कोटि का नंबर 1 कोटि की भक्ति दिया प्रभु ने और विदा कर दिया। इससे हमको शिक्षा मिलती है कि हम हमेशा निर्मल बनने का प्रयास करें, जिससे हमें सत्संग मिले, पूजा मिले, पाठ मिले, जो भी मिले, इसका हम कितना से ज्यादा लाभ ले सकें। क्योंकि प्रभु घट घट वासी हैं, पता नहीं किसके मुंह से क्या भगवान निकल जाए जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। इस प्रकार वहां से विदा हुए, भगवान आगे बढ़े। गंगा स्नान करके भगवान ने वहां पे पूजन किया। भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा किया भगवान शंकर की। माता ने गंगा माँ से पूजन किया और वहां पे गंगा माँ से कहा कि माता, हम वनवास जा रहे हैं और आप हमें आशीर्वाद दीजिए। और इस प्रकार से वहां से प्रभु गंगा पार करके स्नान ध्यान करके आगे बढ़े, वहां से चले। और उसके बाद एक रात विश्राम रास्ते में हुआ। उसके बाद प्रभु भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। देखत बनशर शैल सुहाए, वहां वाल्मीकि वहां आश्रम में पहुंचे, भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। और भरद्वाज जी ने प्रभु का स्वागत किया बड़े ही प्रेम पूर्वक। उनको कुछ तो ज्ञान है, वही तो रामचरितमानस में वो कथा, पहली कथा जो शुरू हो रही है, ज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज जी को सुनाए, तो कुछ तो उनको ज्ञान है क्योंकि परम तपस्वी हैं। लेकिन उनको भी शक है, सुन रघुवीर, और इस प्रकार तव प्रभाव जग विदित न के ही, सब जगह से होकर के प्रभु प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज की प्रशंसा किया, लक्ष्मण जी को सब प्रयाग बताया कि प्रयागराज कितने महत्वपूर्ण हैं, तीर्थों के राजा हैं। और इस प्रकार बखान करते, सारे तीर्थों का बखान करते, प्रशंसा करते भगवान भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे।
वहां रात्रि विश्राम हुआ। पहुंचते ही भगवान सबसे पहले साष्टांग दंडवत करते हैं मुनियों, ऋषियों, ब्राह्मणों को। ये उनकी विशेषता है। और जब वहां से विदा होने लगे तो प्रणाम करने लगे कि हे गुरुवर, मुझे रास्ता बताओ, मुझे 14 वर्ष वन में रहना, किधर जाऊं। तब भरद्वाज जी कहते हैं कि हे राम, आज सुफल तप तीर्थ त्यागु, जो मैंने इतने दिन तक त्याग किया, तपस्या किया, इसका फल आज मिला। आज सुफल जप जोग विरागु, जो कुछ हमने हजारों बहुत दिनों से तप किया, जोग किया, तपस्या किया, सकल सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें ही अवलोकत आजो। आज जो है मेरा जीवन सफल हो गया। आप मुझसे रास्ता पूछ रहे हैं, आप कहां नहीं हैं जो मैं बताऊं। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजे। और अब वरदान मांग रहे हैं चुपचाप किनारे ले जा करके। भरद्वाज मुनि कहे कि भैया, बहरे हम मुनि यही, लेकिन वास्तव में हमारे आप परमात्मा है, हमारे पूज्य हैं। अलग ले गए और उनसे स्तुति कर रहे हैं। अब करी कृपा देहु बरेहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु। बोले गुरु बनाया ठीक है, दंडवत किया ठीक है, लेकिन वास्तव को हम जान रहे हैं। ऐसे जो है हमको आशीर्वाद दिए। और वहां से 4 ब्रह्मचारियों के साथ भरद्वाज जी के गुरु हैं वाल्मीकि जी, बोले आप इधर लेके जाइए। अपने 4 शिष्यों को भेजा, बोला आप जहां जाएंगे वही मंगल है, लेकिन आपने हमसे पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूं। वहां से भगवान आगे बढ़े। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद प्रवर दीन्हा। वाल्मीकि आश्रम पहुंचे प्रभु, और वाल्मीकि आश्रम पहुंच करके भगवान साष्टांग दंडवत किए। वाल्मीकि जी भगवान के जन्म के पूर्व, अवतार के पूर्व ही रामायण लिख दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सेलेक्ट किए गए हो रामायण लिखने के लिए। बोले हमको तो कोई ज्ञाने नहीं, पढ़े लिखे हूं नहीं। बोला आप चिंता मत करो, बाकी काम हम कर देंगे। और ओह रामायण जो लिखा है वाल्मीकि जी ने, भगवान के अवतार के पहले लिखा है। उसमें लिखा है कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहां कहां क्या होगा, सब उसमें लिख दिया। इतने त्रिकालदर्शी वाल्मीकि जी हैं। अब उनके आश्रम में गए, मुनि ने उनका स्वागत किया, कंद मूल फल ग्रहण किए, थोड़ा विश्राम किए। फिर भगवान श्री राम बोले कि प्रभु मुझे ऐसी जगह बताएं जहां मैं रहूं, जहां किसी मुनि को, संत को तकलीफ ना हो। क्यों? क्योंकि जहां मैं वास करूं वहां किसी संत महात्मा को तकलीफ हो तो बहुत ही हमको दुख होगा। आप ऐसी जगह बताएं। इतना सुनते ही वाल्मीकि जी बिहवल हो गए। बोले देखो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कितने नम्र हैं, लेकिन अब मुनि हैं, अपने विचार, अपना उद्बोधन, अपनी स्तुति करनी है। ओह कर रहे हैं। क्या बोला? सुति सेतु पालक राम तुम, वेद की रचना करने वाले और वेद पे चलाने वाले और चलने वाले आप हो। श्रुति सेतु पालक राम तुम। और ये जो सीता जी हैं, आप जगदीश हो, यह माया जान की। आप ब्रह्मांड नायक हो, यह आपकी माया है। क्या करती है? जो सृजति जग पालति हरति, रुख पाए कृपा निधान की। आपकी दृष्टि पाते ही ये पूरी अनंत ब्रह्मांड के निर्माण कर देती है, समस्त सृष्टि की। जो सहस शीस अहिषु महिधरु लखन सचराचर धरी। और ये जो है शेष, शेषनाग महेश, सहस शीस शेषनाग के अवतार हैं। ये शेषनाग हैं, ये आपके साथ हमेशा रहते हैं, इन्हीं पे आपका विश्राम होता है। ये वो हैं। अपना रूप बताए कि प्रभु आप हमसे मत छुपो,
मैं भी आपका परम भक्त हूं। और फिर बिहवल होकर के क्या कहते हैं, जगु पेखन तुम, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले, पालन करने वाले, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान को संचालित करने वाले आप हो। जगु पेखन तुम देख निहारे, जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेऊ न जानहि मरण तुम्हारा, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा, और तुम्हीं को जान निहारा, सोई जानई जही देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहि जनाई, तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि होई जाई, जगु पेखन देख निहारे, शंभु नचाव निहारे, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो सीताराम की जय। यह भगवान शंकर जी की बात, रामचरितमानस, इसका एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भगवान शंकर जी किसी किसी पात्र का सहारा लेकर के भगवान राम की वास्तविकता हमारे आपके सामने रखते हैं, और इस पे हमको पूर्ण विश्वास करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे वश का नहीं है, आप ही चलाओ, हमारे वश का परिवार चलाना नहीं है, हम समाज में किसी को चला नहीं सकते, हमारा कोई नहीं है, आप ही प्रभु हो। मैं गृहस्थ आश्रम में परेशान हूँ, दुखी हूँ प्रभु, ये सारे कष्ट आप जानो, मैं तो कुछ जानता नहीं, बाल बच्चे परिवार सब आपका है, आप संभालो, भगवान संभाल लेंगे। अब कह रहे हैं कि पूछहूँ मोहि कि रहूँ कहा, मैं पूछत सकुचाओ, जहाँ न हो तह देहु कहीं, तुम्हें ही दिखावहु ठाओ। हे प्रभु, आप मुझसे खेल खेल रहे हैं, आप बताओ आप कहाँ नहीं रहते, परमार्थ की बात हो रही है। अभी वाल्मीकि जी परमार्थ में प्रवेश कर गए हैं, परमार्थ में। अब इस प्रकार से बड़े प्रसन्न हुए और भगवान चुपचाप हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, बस चुपचाप सुन रहे हैं। तब कहा बड़े प्रसन्न होकर के 14 स्थान भगवान के बताए, बहुत ही बड़ा प्रसंग है, और बताए कि प्रभु जस तुम्हार मानस विमल हंसिन जीवा जास, मुक्ताहन गुण गण चुनहि राम बसों सियताहु, सब कर मांग ही एक फल राम चरण रति होए, तिन्हके मन मंदिर बसों सिय रघुनंदन दो, स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके शब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसों सिए सहित दो भात। इस प्रकार से 14 स्थान बताए कि प्रभु जिनके आप माता पिता गुरु सब कुछ आप हो, सारे संबंध आपको जोड़े, भोजन करें आपको समर्पित करके भोजन करें, कपड़ा पहने आपको समर्पित करके पहने, जो भी कार्य करें अच्छा हो, विजय प्राप्त हो, आपको समर्पित करें। ऐसे प्रकार से बहुत उदाहरण दिए, बहुत तरह से बड़ा ही भावुक प्रसन्न है। और
उनको बताए कि इस प्रकार से प्रभु आप यहाँ निवास करो, विशेष आपकी कृपा बनी रहे। जो स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, तिनके मन मंदिर वसों। तो रामचरितमानस या राम कथा का महत्व ये है कि हम यह जाने कि अनंत ब्रह्मांड नायक कौन है, कौन कौन उनकी शक्तियां हैं, सब उनके द्वारा संचालित होते हैं। लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण को समझना आसान नहीं है। एक ही रास्ता है, वो है भगवान शंकर। भगवान शंकर जी के बिना ये कहते हैं, भगवान राम जी कहते हैं, और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहीं मोरी। राम जी आए हम भी थे, कृष्ण भगवान आए हम भी थे। उस समय हमने नहीं पहचाना, हमने सोचा लौंडे हैं, राजा की लड़कियां हैं। वो देखा वो चोर है, वो तो ऐसे रसिया है, छल कपट करता रहता है। हमने ये देखा और हम अवसर से चूक गए और कई कल्प निकल गए। उसके बाद हम जानवर कुत्ता बनते बनते यहाँ पहुंचे हैं। अब यह आखिरी चांस करें, अब भगवान की शरण लें और भगवान से सब नाते जोड़ें और समस्त कार्य सुचारू रूप से करें। हर कार्य अब स्थान बता दिए। अब कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप चित्रकूट में निवास करें। उनका बताते हैं कि लास्ट में चित्रकूट गिरि करहु, ये 14 स्थान बताए परमार्थ के, अध्यात्म के रास्ते। अब सांसारिक रास्ते बता रहे हैं। चित्रकूट गिरि करहु निवासा, तह तुम्हार सब भांति सुपाशा। हे प्रभु, कामदगिरी पर्वत पर आप निवास करें। मंदाकिनी जो गंगा की धारा है, अत्रि की पत्नी अनुसुईया जी के तपस्या से वो गंगा माँ वहां प्रकट हुई हैं, वहां निवास करें। वहां आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान श्री राम सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ गुरु जी को दंडवत किए, प्रणाम किए, आज्ञा लेकर के वहां से मंदाकिनी नदी के पास पहुंचे। वहां स्नान किए, भगवान शंकर की पूजा किए और कामदगिरी के पश्चिमी क्षेत्र में भगवान पहुंच गए। उनको बहुत अच्छा लगा। रमेउ राम मनुदेव न जाना, जब देवताओं ने समझा जो कोल किरात का वेश धारण करके जंगल में रह रहे हैं कि भगवान को यह स्थान प्रिय लग गया है, तो वहां पहुंच गए और विशाल एक बड़ी कुटिया बनाया भगवान राम सीता के लिए, एक छोटी कुटिया लक्ष्मण जी के लिए, और एक विशाल भवन बनाया जहां भगवान यज्ञ हवन संध्या सत्संग जो करेंगे उसके लिए बनाया। और थोड़ी देर बाद कोल किरात वेश सब आए, रचे परंत्र सदन सुहाए। सब देवता वहां आकर के इस प्रकार से भगवान का सेवन किया, भगवान की सेवा की, कंदमूल फल लाए, भगवान को प्रणाम किया और बोले कि उसके बाद देवता लोग चले गए जो कोल किरात के भेष में आए थे। तो वहां के जो निवासी थे वो आए और बोले हम तो चोर ही, मालिक हम तो चोर हैं, जिंदगी भर चोरी किए हैं, प्रभु आप आ गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। कितनी नम्रता है उनके अंदर। हम सेवक परिवार सनेता, नाथ न सकुच सुदेता। हे प्रभु, हम सब यहाँ उपस्थित रहेंगे, कोई आज्ञा हो, आपको कोई तकलीफ ना हो। भगवान बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो तो सब बना के हमको आपको दिए हैं। जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है उन्हीं का बनाया हुआ है, तो हम उन्हीं की वस्तु उनको अर्पित करके ग्रहण करें। बस इतनी बात है कि हे प्रभु ये आपकी है, आपको दे रहा हूं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। मानना नहीं है, जान ले जो जान निहारा। इस प्रकार भगवान वहां निवास कर रहे हैं। अब बाबा तुलसी भगवान को वहां विश्राम करके अयोध्या आ रहे हैं। और अयोध्या में क्या हो रहा है आप देखिए।
जब हमारी मृत्यु आती है तब हमारे सारे पाप जो हम छुपा छुपा के रखे रहते हैं उस समय हम कबूलते हैं। आप जानते हैं कि राजा दशरथ जब युवक थे किसकी हत्या किए थे? बाण मार करके। वह चीज उनको याद आ गई और अब बुलाए उनको, माता को, और वहां तापस अंध साप सुधि आए, कौशल्य ही सब कथा सुनाए। जो उनके जरिए एक भक्त का, जो माता पिता भक्त था, उसका जो वध हो गया था, अब वह कथा सुना रहे हैं कि तापस जो अंध थे उनके माता पिता, उन्होंने हमको श्राप दे दिया कि तुम भी पुत्र के वियोग में मरोगे, और वो भी प्राण त्याग दिए। अब कौशल्या जी को बता रहे हैं, अब कैकेयी के पास नहीं जा रहे हैं। अब कौशल्या बहुत प्यारी रानी थी कैकेयी, अब कौशल्या से रो के बता रहे हैं। क्यों? अब उनके कंट्रोल में कुछ नहीं रह गया। एक समय आता है कि हमारे अंग हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, हम रोज दर्शन करते हैं। अब वो बताए, और फिर सुमंत्र जी आए, और सुमंत्र जी से समाचार मिला कि राम लक्ष्मण कोई नहीं आया, सीता जी भी नहीं आई। तब दशरथ जी ने राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुबर विरह, राव गयो सुरधाम। देवलोक को चले गए, प्राण त्याग दिए भगवान श्री राम का नाम लेते लेते, और यह समाचार चारों तरफ फैल गया और शोक छा गया। सब कैकेयी को दुत्कारने लग गए और भरत को भी दुत्कारने लग गए। वशिष्ठ जी आए, सबको समझाए, और फिर भरत को और शत्रुघ्न को कैकेयी देश से तुरंत बुलवाया। भरत जी वहां परेशान हैं, उनको सपने आते हैं, बड़े बहुत हुई विनाशकारी सपने आते हैं कि अयोध्या में सब कुछ उजड़ गया है। चौंक करके उठते हैं और सुबह सुबह भगवान से, शंकर जी का जलाभिषेक करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु सब कुशल रहे अयोध्या में। ऐसी तब तक सूचना मिलती है, भरत जी वहां से चल पड़ते हैं। यहाँ उनको देखते हैं, जो लोग पूरा उजाड़ है, कोई उनको देख के प्रणाम नहीं कर रहा है, मुंह फेर ले रहा है। ऐसा सब देख करके भरत जी वहां से आए और अपने माता के कक्ष में गए, और जब उनको सारा समाचार कैकेयी ने बड़े प्रेम पूर्वक दिया, उनको कोई दुख नहीं है, और उसी बीच में बताया, और यहां वो खा रखा गए। भरत जी बहुत क्रोधित हो गए कि अपनी मां को ही मार डाले। इसी बीच में देखा, धीरज धरि भरि लेहि उषाशा, पापिन सब ही भांति कुल नाशा। वहां मंथरा बड़ी सज धज के आ रही है भरत जी को खुशी करने के लिए कि हमने आपके लिए राज ले लिया है। शत्रुघ्न जी ने देखा कि अच्छा बहुत मटकत आवती है, नहीं सब कीन हुए, एक लात मारे, कुबरी गिर गई, ढनक गई, कुल दांत वहां सब टूट गए। और अब भरत जी अपने मां पे इतना गुस्सा हैं कि जोते जब ते कुमति कुमत जी ठहु। जब तुमने इसी योजना की भगवान श्री राम को वनवास भेजने की और मुझे राज देने की, खंड खंड हुई हृदय न गयो। आपका हृदय फट क्यों नहीं गया? बर मांगत मन भई नहीं पीरा। तुमको दर्द नहीं हुआ? हमारे परम प्रिय भाई श्री राम को आपने वन भेज दिया, लक्ष्मण जी, सीता जी निर्दोष निरपराध आपने उनको वन भेज दिया। तुम्हारी जीभ गरिन जी मुंह पर न कीरा। तुम्हारे जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तुम्हारी जीभ गल नहीं गई? उसके बाद से इतना क्रोध है। शत्रुघ्न जी का क्रोध देखा, बोले अब कुछ और गड़बड़ हो जाए, इसके जरिए यहां से भाग लो। भरत जी बड़े क्रोध में, उसके बाद कभी भी कैकेयी जी को मां नहीं कहा भरत जी ने पूरे जीवन काल। यही कहा था दशरथ जी ने कि जीवन भर कलंक लेके मरोगी, हमें तो कोई फर्क नहीं, ठीक है हम तो शरीर त्याग देंगे, लेकिन तुम्हारा इतना बड़ा कलंक लगेगा कि जीवन में तुम्हारा नाम लेकर लोग थूकेंगे, ये कहा था। वहां से गए भरत जी,
कौशल्या जी के पास गए, माता कौशल्या के पास गए और माता कौशल्या भरत जी को देख करके खड़ी हुई और चिंतित शरीर में, दुबल शरीर में गिर गई। भरत ही देखी मात उठ धाई, मूर्छित अवनि परी बैझाई। राम रोने लग गए, भरत कसम खाने लग गए, माता ऐसा कोई बड़े से बड़ा पाप नहीं है अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। राम जी के वनवास में मेरी कोई सहमत नहीं है, गंगा कसम, गाय कसम, हम पाप ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, हजारों ब्राह्मणों का पाप लगे अगर हम झूठ बोल रहे हैं। माता जानती है कि भरत जी राम जी का प्रेम क्या है। माता जी कहती हैं, पुत्र दुखी मत हो, राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण होते प्यारे। रघुपति तुमको प्राण से बहुत प्यारे हैं, मैं जानती हूं तुम्हारा प्रेम। उसके बाद माता को समझाया, वशिष्ठ जी आए, सबका साथ हुआ और जो नाव, तेल के नाव में राजा दशरथ का शरीर रखा हुआ था उसका दाह संस्कार हुआ। 13 दिन तक तेरहवीं हुई, विधि विधान से सब सारा काम संपन्न हुआ। उसके बाद विशाल बैठक वशिष्ठ जी ने बुलाई उनकी अध्यक्षता में, जिसमें माता कौशल्या, समस्त ऋषि मुनि, सारे मंत्री वहां उपस्थित हैं। भरत जी को वहां बुलाया गया। भरत जी को बोला कि पिताजी की आज्ञा है, आप यह राज स्वीकार करो। रोने लग गए और कहा, संपत्ति सब रघुपति के आही, सब कुछ भगवान श्री राम का है, हमारा कुछ नहीं है। मोहि राज हठ दई हो जब ही, रसा रसा तल जई हैं तब ही। मेरा नाम लेने से अयोध्या सूनी पड़ गई, हमारी सारी माताएं विधवा हो गई, सब कुछ तस्त वस्त हो गया, मेरा नाम लेने से मैं इतना अशुभ हूं। और कहीं राज अगर मुझे दे दिया तो अयोध्या पाताल लोक में चली जाएगी, मैं इतना बड़ा पापी हूं, तभी ऐसी दुष्ट माता के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। इन शब्दों का इस्तेमाल किया। तब वशिष्ठ जी समझाने लगे कि हे पुत्र, सुनहु भरत, समझा रहे हैं वशिष्ठ जी की, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण,